यदि आपको सपने में कोई भूत प्रेत दिखता हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वह प्रेत अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में भी चोट पहुंचाते हैं और वह चोट तुम्हारे वास्तविक रूप से कई दिनों तक परेशान भी कर सकती हैं। वॉइस स्टोरी चैनल पर यह लगातार बोले जा रहा था। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? यह सब वॉइस स्टोरी चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, सुहानी ने अनिल को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो सुहानी, यह सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। अनिल ने चैनल को बंद करते हुए कहा। सुनो, 4-5 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? सुहानी ने अनिल से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर तो कभी जोमेटो जिंदाबाद, अनिल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर लेकर चले आना, सुहानी बोली। 4 ही दिन की तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, अनिल बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर अनिल का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन सुहानी की जिद की वजह से उसे उसके घर से 8 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही है, अनिल कार ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से अनिल ने बाईपास से होकर ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर पेड़ को हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। पेड़ का तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वह तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसको देखकर अनिल थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर अनिल को पकड़ना चाहा। अनिल को कुछ नहीं सूझ रहा था और कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वह विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब अनिल के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि अनिल चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। अनिल ज़्यादा देर तक न दौड़ सका। जल्द ही उस हैवान ने अनिल को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं अनिल की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, अनिल उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से अनिल की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुटा जा रहा था। दम घुटने के इन्हीं क्षणों में अनिल की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। अनिल के चारों तरफ अंधेरा था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर हो गया था और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें अनिल की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।